जय जय केदारा साथियों। आज आपको ले चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां जाने से साक्षात लगता है कि यही ही स्वर्ग का रास्ता है, या यूं कहें कि यहाँ ही स्वर्ग है। साथियों, बात है 2017 की। मैं पहली बार केदारनाथ गया था, वो भी एक गलती से अचानक प्लान में बदलाव होने के कारण। ना कुछ पता था कैसा होगा, क्या होगा, बस सुना था और सोचा था शायद कभी जाना होगा। और जब वहाँ पहुँचा और जाकर बाबा के दर्शन करके वापस आया, तब मन ही मन ठान सा लिया कि मुझे साल में एक बार यहाँ ज़रूर आना है। मैंने हर तरह का मौसम यहाँ 4 सालों में देखा है। ग्लेशियर में से निकलना, बादलों और धुंध सा मौसम, तेज बर्फबारी वाला मौसम और मानसून का खतरनाक मौसम। और यहाँ पर आने पर पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। ये जगह संवेदनशील, रोचक और थोड़ी सी खतरनाक है। और चूंकि मैं जो कि लगभग हर मौसम देख चुका हूँ वहाँ का, तो मैं अब की बार थोड़ा शांत और आरामदायक मौसम में वहाँ जाकर आना चाहता था। और इस बार लॉकडाउन की वजह से पहले बाबा के दर्शन बंद थे। फिर जब दर्शनों के लिए बाबा के कपाट खुले, तो मैंने मानसून का मौसम छोड़कर सितंबर का मौसम चुना, क्योंकि लोकल से सुना था कि पहाड़ों में सितंबर में बारिश होना बंद हो जाती है, और लोकल से अच्छा पहाड़ों को कौन जान सकता है। और उनकी बातों को हमेशा मानना भी चाहिए। मैंने 2020 की अपनी यात्रा जयपुर से रात को कार से शुरुआत की, और अब की बार कोविड की वजह से हमारे पास कैंपिंग और खाना बनाने का भी सारा सामान और खाने के लिए इमरजेंसी फूड भी था। और इतना था कि उसे इमरजेंसी फूड ना बोल के पूरा टूर का खाना बोला जा सकता था। इस वजह से हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और तो और हमने तय तो 3 लोगों का ही किया था, और अंत में 5 लोग हो गए थे। पर जैसा भी था, मानसून के बाद बाबा के दर्शन जो करने थे, तो इस बार मेरे साथ मेरी पुरानी यादों और नए उत्साह के साथ मेरे अजीज शंकर शर्मा, अमित गौतम, नीलेश गौतम और राम मनोहर साहब भी थे। हर इंसान का अपना एक अलग ही किरदार होता है, और ये सब भी अपने आप में सबसे अलग भी हैं। साथ ही सफ़र का असली मज़ा हर किरदार को समेट के आने वाले दिनों तक साथ रखना था, और उस सफ़र को पूरा एंजॉय करना था। तो इस बार हमने हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए ना जाकर कोटद्वार होते हुए जाने का मन बनाया, क्योंकि ऋषिकेश वाले रास्ते से बहुत बार जा चुके थे। तो कुछ नयापन लाने के लिए हमने हमारी यात्रा को कोटद्वार होते हुए पौड़ी और श्रीनगर से तय किया। कोटद्वार वाला रास्ता बड़ा ही रोचक लगा। इसकी वजह शायद ये रही होगी कि हम ये रास्ता पहली बार तय कर रहे थे, और कहते हैं ना कि अनजान रास्तों का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। और उसके बाद हमने ओली, बद्रीनाथ और पंच केदार में से एक तुंगनाथ होते हुए 3 दिन के सफ़र के बाद सोनप्रयाग पहुँचे। साथियों, ओली, बद्रीनाथ और तुंगनाथ बहुत ही प्यारी जगह हैं। वहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। पर ओली, बद्री और तुंगनाथ की यात्रा का विवरण हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, जैसा कि हमने प्लान किया था निकलने का, कि सुबह 6 बजे से पहले गौरीकुंड से पैदल चढ़ाई शुरू कर देंगे। पर मेरे बाकी साथी ताश खेलने के बड़े शौकीन हैं, और जहाँ जहाँ रुकते हैं रात भर ताश खेलते हैं। और मुझे, जिसको ताश खेलने का शौक़ नहीं है और ना ही आता है, उन्हें भी खूब खिलाते हैं। रात भर ताश खेलने के बाद सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता था, तो हमने वही सफ़र 9 बजे बाद सोनप्रयाग से शटल सेवा लेकर गौरीकुंड पहुँचे, और वहाँ से गौरीकुंड के गर्म सोते में नहाकर शुरू की। ये गर्म सोतों का भी अलग ही मज़ा है। ये हर ऐसी जगह अक्सर मिल ही जाते हैं, और यहाँ भी पास बहती हुई बर्फ़ सी शीतल मंदाकिनी नदी के पास इस सोते में नहाने के बाद बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। पर हमें आगे सफ़र पे बढ़ना था, और कहीं रुक जाओ तो वो सफ़र ही क्या, सफ़र ही एक आगे बढ़ते रहने का नाम है। और हमने आखिरकार पैदल बाबा का जयकारा लगाकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। हमने देखा कि इस बार पहले जितनी बार मैं आया हूँ उससे बेहतर मौसम था। खुली धूप और तन को सुकून देने वाला मौसम, ना ठंड ना गर्म, सिर्फ एक लेयर कपड़ों में आराम महसूस हो रहा था, और हंसी मजाक करते चल रहे थे। मेरे साथ जितने लोग गए थे सब अपने आप में एंटरटेनर थे और हंसी मजाक कर रहे थे, चाहे वो शंकर जी हो या नीलेश जी या हमारे मीर साहब अमित जी। इन्हें मीर कहने के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी हुई है, और इन पर कभी ज़रूर चर्चा करेंगे। चूँकि हम मौसम के बाद जा रहे थे, तो सभी झरने दूध सी धारा बहा रहे थे, और हमें लग रहा था कि प्रकृति ने कहीं अपने आप को तराशा है, तो वो ये जगह यही है।
लेकिन कहीं कहीं बारिश की वजह से होने वाले भूस्खलन, जिन्हें लैंडस्लाइड भी कहा जाता है, उनकी वजह से बड़े बड़े पत्थर मार्ग में गिरे हुए पड़े थे और काफ़ी जगह रास्ते टूटे हुए भी थे और सिर्फ छोटी सी पगडंडी के सहारे खाई में गिरने से बचने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पर ये सब हमारे हौसलों को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि मन में बाबा के दर्शनों की लालसा लिए हुए जो यात्रा कर रहे थे। अब की बार के नज़ारे सबसे अलग थे, क्योंकि मानसून के बाद हरियाली की छटा अपने चरम पर थी, मानो प्रकृति अपने पूरे यौवन में हो। नेटवर्क कहीं प्रॉपर था नहीं। अब बातों ही बातों में न जाने कब जंगल चट्टी पहुंच गए थे, जो लगभग गौरीकुंड से 4 किलोमीटर का सफ़र था। यहाँ थोड़ी देर विश्राम किया, साथ ही यहाँ इंटरनेट के लिए वाईफाई उपलब्ध था, तो सबसे बात की, घर वालों से वीडियो कॉल किया और फिर अपनी मंजिल को बढ़ चले। आगे रास्ते में वो ही हसीन नज़ारे, झरने, मंदाकिनी नदी की कलकल करती आवाज़ और बाबा के जयकारे लगाते हुए मस्ती के साथ आगे बढ़ रहे थे। मैं हमेशा की तरह ट्रेकिंग के शुरुआती किलोमीटर में भीमबली वाले पुल को पार करने से पहले ही थक चुका था। हालांकि बाबा की कृपा से हम अब भीमबली पहुंच चुके थे, जो गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर था। मैं भी अब सब की तरह फ्रेश महसूस कर रहा था। मेरे साथ होता भी यही है कि मैं शुरुआत में थक जाता हूँ, शायद बाद में मेरा शरीर एक सुन पड़े शरीर की तरह काम करने लगता है और थकान का एहसास आगे बढ़ते रहने पर कम होने लगता है। मैं तो गाने गुनगुनाता आगे बढ़ रहा था, बाकी सब भी साथ ही थे। पिछली यात्राओं से सबक लेकर इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ा था। फिर हम लिंचोनी नाम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले थे। बादल हमें छू कर निकल रहे थे, मानो हमारा स्वागत कर रहे हो। लिंचोली तक सब थक चुके थे। हम कुछ काम का सामान और थोड़े गर्म कपड़े जो किसी काम नहीं आए एक बैग में भर कर लाए थे, जो कि मेरे पास था। ज़्यादातर रास्ते में तो मैं भी थोड़ा थक चुका था। आखिर हम खच्चर पौनी कैंप तक पहुंच चुके थे और केदार घाटी को वहां से देखने का अपना एक अलग ही एहसास है। और वहां आके हर व्यक्ति की थकान मानो दूर होती ही होती है। वहां से पहली बार असली स्वर्ग के दर्शन हो रहे थे। मन स्तब्ध रह जाता है जब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। हर कोई उस नज़ारे को देखकर अपने आप को खुशनसीब समझता है और समझना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी को बाबा बुलाते नहीं, नसीब वाले को ही अपने दरबार बुलाते हैं और उनमें से खुशनसीब हम भी थे। इस बार हर किरदार हमारे साथ था, क्योंकि इस बार भीड़ ना के बराबर थी, जिसकी 2 खास वजह थी। पहली तो कोविड की वजह से लोग बिना पास अलाउ नहीं थे और दूसरा सितंबर अक्टूबर में लोग यहाँ कम ही आया करते हैं। सारी भीड़ मई जून में होती है। जैसे ही हम बाबा के मंदिर के पास पहुँचे, पूरा पांडाल खाली था। ऐसा शायद ही कभी हमें देखने को मिले। इसका श्रेय मैं कोरोना को देना चाहता हूँ और विनती करता हूँ बाबा से कि इस कोरोना रूपी विष को अपने कंठों में धारण कर इस महामारी से संपूर्ण विश्व का उद्धार करे। उस समय पट बंद थे, जो कि थोड़ी देर बाद खुलने थे। उस समय का सदुपयोग करते हुए हमने फोटोज ली और वहाँ के नज़ारे को कैमरे में कैद किया। मंदिर के पीछे भीमशिला के दर्शन किए। ये शिला वहाँ आई 2013 की त्रासदी में मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, जिसके कारण पानी का बहाव 2 भागों में बट गया था और मंदिर को खरोंच तक भी नहीं आई थी। ये साक्षात बाबा का ही चमत्कार था। कुछ समय के बाद जैसे ही बाबा ने अपने कपाट भक्तों के लिए खोले, तो हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए और फिर आगे करना क्या है ये सोचने लगे। मैं अब की बार ऊपर ही रुकने के मूड में गया था, क्योंकि मैं यहाँ की सुबह उगते हुए सूरज और उस चमकदार पहाड़ों को देखना चाहता था। पर हमारे 2 साथियों को एक दिन भारी सा लग रहा था, क्योंकि उन्हें छुट्टी की कमी थी और इसकी वजह से वापस टाइम पर पहुंचना था। तो हम लोगों ने वापस उसी दिन निकलने का तय किया और वापस आ भी गए। और वापस आते आते हमें इतनी रात हो गई कि गौरीकुंड से शटल सर्विस बंद हो गई थी सुबह तक के लिए, और गौरीकुंड भी रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। और थके हारे हम सोनप्रयाग में हमारे होटल में जाकर आराम भी करना चाहते थे। चलो जैसे जुगाड़ लगाकर हम पहुंच भी गए। सुबह उठकर हम वापस अपने शहर की ओर हो लिए। मुझे ये पल हमेशा बहुत बुरा लगता है और मैं इन पलों को सबसे कठिन पलों में से एक मानता हूं, क्योंकि इन खूबसूरत वादियों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। फिर भी हमें इन सब यादों को खूबसूरत सपनों की तरह भुला देना पड़ता है। और किसी हद तक देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि भले ही आप कितना भी चाह लें, पर ये सपनों सी सुंदर दिखने वाली दुनिया में उतनी आसानी से जी नहीं सकते, या शायद हमने दौड़ भाग वाली जिंदगी को अपना हिस्सा बना लिया है और यहाँ का जीवन हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है। पर हाँ,
अपने आप से और उत्तराखंड से इन खूबसूरत पलों को अपने साथ लेकर जाते हुए वापस लौटने का वादा करता हूँ। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद बना रहे और इस संकट की घड़ी में ये दुनिया जल्दी से उभर जाए, बस यही कामना है। क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है और वक्त की एक खास बात होती है कि ये बदलता ज़रूर है। मजबूत बने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय भोले। और साथियों, हमारे साथ जो आपने बाबा केदारनाथ की मानसिक यात्रा की है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और भी यात्राओं से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हेमंत गौतम्स को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और यात्रा के साथ, तो आप जुड़े रहिए हेमंत गौतम के साथ। धन्यवाद।